उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा में बहू गुलाबो का नाम बहुत मशहूर था। लोग कहते थे, गुलाबो कुछ भी कर सकती है, मिट्टी से सोना उगा दे या पति से काम करवा दे। गुलाबो बचपन से ही खेती बाड़ी में होशियार थी। उसके हाथों में जैसे जादू था, जहाँ बीज डालती वहाँ हरियाली झूम उठती। शादी होकर जब वह शहर आई तो सास लक्ष्मी देवी ने सोचा, चलो अब ये बहू घर संभालेगी, खेती का तो झंझट खत्म। लेकिन गुलाबो के मन में खेती का जुनून ऐसा था कि उसने कहा, अम्मा, शहर में भी जमीन है, बस दिखाई नहीं देती। लक्ष्मी देवी हैरान, कौन सी जमीन बहू, यहाँ तो सिर्फ रोड, बिल्डिंग और गड्ढे हैं। एक दिन गुलाबो ने देखा कि उनके कॉलोनी के बाहर वाली सड़क पर मिट्टी के किनारे किनारे थोड़ी खाली जगह है। वहाँ लोग कचरा फेंकते थे। गुलाबो बोली, जहाँ कचरा उग सकता है वहाँ सब्जी क्यों नहीं। बस फिर क्या था, उसने आधी रात को टोकरी में गोभी, टमाटर, लौकी के बीज लिए और सड़क किनारे बोना शुरू कर दिया। सुबह लोगों ने देखा, जहाँ कल बोतलें और प्लास्टिक थी, वहाँ अब छोटे छोटे पौधे झांक रहे हैं। लक्ष्मी देवी ने देखा तो माथा पीट लिया। हे भगवान, शहर में बहू ने खेत बना दिया, अब पुलिस आएगी, म्यूनिसिपल वाले आएंगे। लेकिन गुलाबो बेपरवाह, अम्मा, धरती माई सबकी है, थोड़ा फल वो भी देगी जिन्हें उसका हक चाहिए। तीसरे हफ्ते जब टमाटर और मिर्च के पौधे बढ़ने गए तो कॉलोनी के गार्ड ने रिपोर्ट कर दी, मैडम, कोई औरत रोड पर खेती कर रही है। नगर निगम की टीम आई, देखा तो एक औरत टोकरी में गोबर की खाद डाल रही थी, माथे पर चुनरी, चेहरे पर मुस्कान। अधिकारी बोले, मैडम, ये तो सरकारी जमीन है, आप खेती नहीं कर सकती। गुलाबो बोली, साहब, आप लोग झाड़ियाँ हटाते नहीं, मैं हरी सब्जियाँ लगा रही हूँ। अब बताइए कौन गुनहगार। सारे लोग हंस पड़े। अधिकारी भी बोले, ठीक है, बस ट्रैफिक को डिस्टर्ब मत करना। कुछ ही दिनों में गुलाबो की रोड वाली सब्जियां सोशल मीडिया पर छा गईं। लोग वीडियो बना रहे थे, हेडलाइन आई, महिला ने शहर की सड़कों पर लगाया खेत, सब्जी फ्री में बांटती है। पास पड़ोस की औरतें भी जुड़ गईं। हर कोई अपने घर के आगे गमले में कुछ न कुछ उगा देता। कॉलोनी का माहौल हरियाला हो गया। लेकिन लक्ष्मी देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। बहू ने हमें मशहूर कर दिया, पर खेती वाली बना के। वो रोज कहती, लोग पूछते हैं कि आपकी बहू किसान है या समाज सेवी। अब क्या कहूँ मैं। गुलाबो का सपना बड़ा था। उसने कहा, अम्मा, अगर हर घर के सामने 5 पौधे लग जाएं, तो शहर गांव से ज्यादा हरा हो जाएगा। लोग हंसते थे, पर वो जुटी रही। उसने पुराने टायर, बाल्टी, प्लास्टिक के ड्रम तक में सब्जी उगाई। एक दिन लोकल एमएलए ने उसकी सड़क देखी, टमाटर लटके हुए, गोभी खिली हुई और बैंगन झूम रहे थे। वो बोले, मैडम, आपका मॉडल तो पूरा शहर में लागू होना चाहिए। अब नगर निगम ने पूरे शहर में गुलाबो ग्रीन जोन बना दिए। लक्ष्मी देवी अब भी परेशान थी। अब तो लोग हमारे घर को खेत वाला घर कहने लगे हैं। बेटा भी शर्मिंदा है, बोले तो ऑफिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसान और बीवी माली। पर अंदर ही अंदर वो बहू पर गर्व भी करने लगी। कभी कभी जब कोई औरत पूछती, आपकी बहू बहुत काम करती है, सासू माँ को कैसा लगता है, तो लक्ष्मी देवी धीरे से मुस्कुरा देती। पहले शर्म आती थी, अब सब्जी आती है तो गर्व होता है। किसी की कीमत नहीं, सोच की थी। एक दिन टीवी चैनल वालों ने गुलाबो से पूछा, आपको इससे क्या फायदा हुआ? वो बोली, फायदा तो नहीं गिना, पर सुकून गिन लिया। अब हर सुबह सड़कें हरी दिखती हैं, बच्चे मिट्टी से खेलते हैं और लोग पौधों की कद्र करने लगे हैं। उस दिन लक्ष्मी देवी ने पहली बार बहू के हाथ से उगी लौकी से सब्जी बनाई। खाते खाते बोली, बहू, अब समझी, जमीन चाहे गांव की हो या शहर की, अगर मन सच्चा हो तो फल जरूर मिलता है। अगर इरादा नेक हो तो पत्थर पर भी बीज उग सकता है। सच्चा किसान वही है जो मिट्टी नहीं, उम्मीद बोता है। बाबूपुर गांव की बाऊ लक्ष्मी बाऊ 65 साल की, पर जोश 25 साल का। सफेद बालों में हमेशा लाल गमछा बांधे, आंखों में चमक और जुबान में देसी तड़का। पूरा गांव कहता था,
जहाँ जाती है वहाँ हंसी हरियाली और हलचल छोड़ आती है। जब उनके बेटे ने रेलवे में नौकरी पा ली तो बाव शहर चली आई रतनपुर स्टेशन के पास वाले क्वार्टर में रहने। पर शहर ने बाव को बोर कर दिया। यहाँ न खेत, न गाय, न मिट्टी की खुशबू। वो बोली, इस शहर में तो आदमी को भी ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है, धरती तो मुंह लटकाए बैठी है। हर दिन बाव स्टेशन जाती बेटे को टिफिन देने। एक दिन उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पीछे की जमीन सूखी, गंदी और बेकार पड़ी है। वहाँ लोग पान की पीक, प्लास्टिक और रद्दी फेंकते थे। बाव बोली, अरे राम, धरती माँ का अपमान, ये मिट्टी है, कूड़ेदान नहीं। उन्हें रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर बोली, अभी जगह पर मैं खेती करूँगी, स्टेशन को हरा बना दूंगी। दूसरे ही दिन बाव अपने पुराने टिफिन के डब्बे में लौकी, करेला, भिंडी और धनिया के बीज लेकर स्टेशन पहुंची। गार्ड ने पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? बाव बोली, धरती से मिलने साहिब। वो पटरी के किनारे मिट्टी खोदकर बीज बोने लगी। लोग हंसने लगे। अरे देखो, बुढ़िया रेल की लाइन के पास खेती कर रही है। बाव बोली, तुम लोग टिकट लेकर सफर करते हो, मैं तो धरती को जिंदा रख रही हूँ। 3 हफ्ते बाद प्लेटफॉर्म के पीछे से छोटी छोटी हरी बैलें निकल आईं। ट्रेन के ड्राइवर बोले, अरे भाई, यहाँ तो बगीचा बन गया। पैसेंजर आने लगे फोटो खींचने। बच्चे बोली, ये देखो मम्मी, ट्रेन के पास टमाटर। रेलवे कर्मचारी बोले, अरे लक्ष्मी बाऊ तो स्टेशन को हरा बना रही है। एक दिन रेलवे के अधिकारी आए। कड़क आवाज में बोले, ये क्या कर रही है अम्मा? यहाँ खेती मना है, ये रेलवे की जमीन है। बाव ने अपनी देसी मुस्कान से कहा, बिटवा, रेल भगवान की देन है, धरती माँ की गोद में चलती है, मैं तो बस उसे सजाने आई हूँ। अधिकारी हंस पड़े। ठीक है अम्मा, बस ट्रेन के नीचे लौकी मत लटका देना। एक दिन किसी ने बाव का वीडियो बना लिया। वो ट्रेन के हॉर्न पर हाथ जोड़कर कह रही थी, जा बेटा, जल्दी आना, पौधों को डर लगता है शोर से। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रेलवे स्टेशन पर खेती करती दादी ग्रीन इंडिया मिशन की असली हीरो। लोग दूर दूर से बाव की रेलवे खेती देखने आने लगे। रिपोर्टर ने पूछा, अम्मा आपको इससे क्या मिला? बाव बोली, सुकून बेटा, और सब्जी फ्री में। कुछ ही महीनों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 के किनारे लौकी, करेला, कद्दू और भिंडी लटकने लगे। यात्री ट्रेन रुकने पर फोटो खींचते, बच्चे खुशी से कूदते। रेलवे ने जगह को नाम दिया लक्ष्मी बाव। अब वहाँ रोज सफाई होती, लोग पानी डालते। एक पोस्टर लगा, धरती माँ मुस्कुराती है जब हम पौधे लगाते हैं। शहर के लोग हंसते। बाव मुस्कुरा देती, पहले ट्रेन में धुआं निकलता था, अब हरियाली निकलेगी। उनका बेटा कभी कभी झेप जाता। कहता, माँ, लोग मजाक उड़ाते हैं। बाव बोली, बेटा, जब लोग हंसते हैं तो समझो कुछ बड़ा हो रहा है, जब वो सीखने आएंगे तब समझो काम पूरा। कुछ महीनों बाद रेलवे मिनिस्टर आए। उन्होंने देखा जहाँ पहले गंदगी थी, वहाँ अब फूल और सब्जियाँ लहरा रही थीं। उन्होंने पूछा, किसने किया ये कमाल? रेलवे के लोग बोले, लक्ष्मी बाव ने सर। मंत्री ने उनके पैर छुए और कहा, आपने जो किया वो किसी योजना से बड़ा है। आप असली स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाव बोली, हम तो बस मिट्टी से रिश्ता निभा रहे हैं। अब हर रेलवे स्टेशन पर बाव कोना बनाया गया, जहाँ बच्चे पौधे लगाते और यात्रियों को मुफ्त सब्जियाँ दी जाती। बाव बोली, धरती हमें बहुत देती है, बस हमें याद नहीं रहता कि हम उसके बच्चे हैं। उनके पौधों से अब कई लोगों की सोच हरी हो गई थी। कचरा कम हुआ, सफाई बढ़ी और स्टेशन हरियाली में चमक उठा। एक दिन बाव प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, ट्रेन जा रही थी। धुआं नहीं, हवा में हरी खुशबू थी। उन्होंने मिट्टी उठाए और बोली, अब धरती माँ मुस्कुरा रही है, ट्रेनें भी हरे रास्ते से गुजरेंगी। रेल की सीटी बजी, जैसे खुद धरती माँ कह रही हो, शाबाश बाव, तूने सब्जी ही नहीं, उम्मीद उगा दी। जहाँ जमीन बंजर हो, वहाँ मन की हरियाली बो दो।
प्यार और लगन से रेलवे स्टेशन भी खेत बन सकता है।